ओनली वन चैप्टर इज देयर, बाकी 3 यस सर। चैप्टर का इंटरनल होगा, इंटरनल ओके सर। तुम्हारी टीचर कराएंगी, जो टेस्ट लेंगी 10 नंबर का, नहीं 10 नंबर का उसमें। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सर कैमरा थोड़ा ऑन ही सा, रखना है? हाँ कैमरा ऑन रखो यार, तुम मेरे को देख लो, चलो मैं भी तुम्हारी शक्ल देख लो, मेरा थोड़ा सा थोड़ा मोरल अप हो जाएगा। रखो कैमरा आप। अनलेस किसी को गरीबी का क्राइसिस चल रहा है, पॉवर्टी क्राइसिस के पैसे वैसे नहीं है मोबाइल डेटा के लिए, वो अलग बात है, मैं दैट हेल्प, आई विल सेंड यू मनी। मैथ्स चैप्टर जो भी है आप देखेंगे, चैप्टर, हाँ चैप्टर, दिस इज चैप्टर नंबर 14 स्टैट्स। ओके माइक म्यूट कर लो, चाहे माइक म्यूट कर लो, माइक तो अनम्यूट कर लो जब मैं तुम्हें बोलूंगा। ठीक है भव्या, तू नहाया नहीं आज? भव्या ना आया हूँ, नहाया है तो फिर कैमरा ऑन करने में क्यों शर्म आ रही है? सीख ऑल ले अगेन, रहा हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन, एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब, मैंने बोला जो सर्कमस्क्राइब हो तो बाहर होता है, इंस्क्राइब अंदर होगा, तो ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है किसको? ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्किल को, और ऐसा है कि सर्किल की रेडियस, ये तो क्लास 6 का 9th का क्वेश्चन है। नहीं नहीं सर, ये नहीं, तो अपने हमारा सर्किल का क्वेश्चन नंबर 12, ओके याद आ गया मेरे को। क्वेश्चन पर नंबर 12 है। ये क्वेश्चन नंबर तो कल परसों करवाया था यार, सर परसों ही कराया, आई मीन अभी लास्ट क्लास थोड़े में। दिन पहले कराया था। देखो समझ गया, एक इधर देख भाई, सर ये क्वेश्चन ये है कि इसने बोला है कि ओके, सच दैट द सेगमेंट बीडी एंड डीसी, a triangle ABC is drawn to circumscribe circle radius such that the segment BD, ये D है और ये B है, ये C है, और इसको ऐसे आया ऊपर से ही, ठीक है, into which BC divided by the point of contact or length of, अच्छा ये दिस इज BC is divided by the point of contact area arc, इसमें से एक there is one 8 centimeter, one is 6 centimeter, and he wants us to find out AB and BC। ये क्वेश्चन अभी कराया था थोड़े दिन पहले, मैं विराज इसको मैं समझा दे रहा हूँ, तो खुद कर लेना, ये वीडियो में भी है भाई। तो सर आप बेसिकली हमें समझा करना दीजिए। क्या है, हमें करना क्या है, हमें इसके तीन पार्ट्स में बांट देना है इसको। सो यहाँ से ऐसे एंड यहाँ से ऐसे जाएगा, और अब मेरे पास 3 सर्कल बन जाएंगे, तीन वो बनेंगे ट्राइंगल्स। एक ट्राइंगल ये रेड वाला है, एक ट्राइंगल ये ब्लू वाला है, और एक ट्राइंगल ये ब्लैक वाला है। दोस्तों ये क्वेश्चन कल भी परसों में से पूछा, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। ओके सो इसके अंदर हमें करना क्या है, लेट मी कॉल दिस ट्राइंगल 1, लेट मी कॉल दिस ट्राइंगल 2, लेट मी कॉल दिस ट्राइंगल 3। एग्जाम में भी कर सकते हो तुम, यू कैन से लेट अस से ट्राइंगल ए बी डी इज ट्राइंगल 1, ऐसे करके छोड़ दो, उसके बाद यूज करते रहो, you don't have to keep on doing that BDC okay अंतरिक्ष, अंडरस्टूड? यस सर। हाँ आशी कैमरा ऑन कर लो। ओके दोस्तों, सो अब देखो, ये आशी एक डाउट आया है ग्रुप में है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ आशी। ऑलराइट गाइस, नाउ सी बेसिकली हमें करना क्या है इसके अंदर, हमें करना है कि पहले इन तीनों का अलग अलग निकालना है एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, ट्राइंगल 1, इसको देखो, पहले ये देखो, लेट्स कॉल दिस E एंड लेट्स कॉल दिस F। नाउ एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस प्लीज। एक ट्राइंगल दे दिया जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है ए, इसको 4 सेंटीमीटर ये, और ये जब ये डिवाइड कर रहा है BD, यहाँ पे AD इसको डिवाइड कर रहा है, तो ऐसे डिवाइड कर रहा है कि दिस इज 8 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, वी हैव टू फाइंड दीज टू साइड्स कंप्लीट। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि क्योंकि फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ट्राइंगल्स, from external point P, triangles on a tangents on a circle are equal in length, let's call this P and B। तो A B ये इक्वल होते हैं, ये थ्योरम हमने पढ़ी थी। सो बाय दैट दिस इज 6 एंड दिस इज 6, लेट्स कॉल दिस X। तो अगर ये X होगा तो ये भी X होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट A से दो टेंजेंट आए। अभी देखो, तो जब मैं ट्राइंगल 1 निकालूंगा, तो ट्राइंगल 1 निकालना किससे, निकालना किससे हमें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
तो जब इसको एक निकाल के बता रहा हूँ बस 1, तो दिस विल बी हाफ इंटू बेस कितना है 6 and 8 14 इंटू 4, पहले का आ गया। दूसरे का क्या आएगा, ये वाला, इसका आएगा हाफ इंटू 4 इंटू 6 प्लस एक्स, और तीसरे का आएगा हाफ इंटू 4 इंटू सॉरी ये 8 है दोस्तों, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 इंटू एक्स राज, और ये आएगा 6 इंटू एक्स, 4 इंटू 6 सर 6 प्लस एक्स, इनको ऐड कर देंगे हम। अच्छा अब इस ट्राइंगल का मैं दूसरे मेथड से निकालूंगा। अगर मेरे को ट्राइंगल की 3 साइडें पता हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम सर? कौन सा? हेरोन्स फॉर्मूला। सो हेरोन फॉर्मूला लगा के इसका है, तो एक साइड देखो मेरी 14 है, एक साइड मेरी 6 प्लस एक्स है, और x प्लस 6 बोल दो, और एक साइड x प्लस 8 है। हेरोन फॉर्मूला में सेमी सर्कल निकालते, जब सेमी सर्कल इसका निकालेंगे इट विल कम समथिंग लाइक 14 प्लस एक्स, और फिर अब फॉर्मूला लगा देंगे s। फॉर्मूला क्या है हेरोन फॉर्मूला s माइनस फर्स्ट साइड, s माइनस सेकंड साइड, s माइनस थर्ड साइड, निकाल लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकलेगा ऐसे करके, अंडर 14 प्लस एक्स इंटू पहली वाली साइड ये माइनस करी तो पहली वाली साइड माइनस करें तो x बच जाएगा, दूसरी वाली साइड करेंगे तो 6 बचेगा, तीसरी वाली साइड करें तो 8 बचेगा, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू दिस। जब इनको करेंगे इक्वेट करेंगे आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हम कर चुके, 2 बार कर चुके। ऑलराइट सर। सर इसको सर कॉन्करेंट भी प्रूव कर सकते हैं ना सर? नहीं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर, तूने बताया था एक बार कॉन्ग्रुएंट का कुछ तो कुछ जिक्र चल रहा था, बट देख लेना, अगर हो जाएगा तो ठीक है, बाकी नहीं होता तो फिर मैं बताना। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ quadrilateral circumscribe a circle subtends supplementary angles at the center of this। ओके, क्वेश्चन को पढ़ दे एक बार तुम। अचिंत्या, कैन यू रीड दिस क्वेश्चन? आई एम शेयरिंग दिस। या सर शेयर नहीं हो रहा। Yes, sir. Now it's visible. 13th, prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtended supplementary angles at the center of the circle. ओके, तो हमें यहाँ पे प्रूव करना, लेट अस से टेक दिस ABCD, let the center be O, so we have to prove that, we need to prove that, let's call this angle 1, let's call this angle 2, let's call this angle 3 and angle 4। opposite side जो एंगल सब कर रही हैं, we have to prove that these are what do you call supplementary। okay, so we have to prove that angle 1 plus angle 2 is equal to angle 3 plus angle 4 is equal to 180 degree। this is what we need to prove। okay, ठीक है विराज, समझ में आ गया क्या प्रूव करना है सर? ओके, मेरे को देखने दे, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है क्या सर? ये भी क्वेश्चन नंबर 13 है सर, सेम क्वेश्चन सर। अच्छा, सेम उसका क्वेश्चन है सर। ओके, सर चैप्टर सर्कल्स क्या है सर? हाँ देख लेंगे ना। ओके, ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं, से भी समझता है। सर ये ऐसे होगा क्या, इसको प्रूव करना होगा पैरेललोग्राम है, देन अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम दिया नहीं ना उसने, क्वाड्रिलेटरल दिया बस। लेकिन हमें पता है सर ये तो कर लिया था सर, हमें फ्रॉम वो वाली थ्योरम 10 पॉइंट उससे होगा क्या? बताओ सर मैं सर जैसे टी डी वहां पे पॉइंट्स एक बार नेम कर दीजिए, मैं बता दूंगा। ओके ओके, हेलो, कहाँ से बात कर रहे हैं?
ओके, हमें क्या करना दोस्तों, जहां जहां पॉइंट टच कर रहे हैं ना, जहां जहां पॉइंट टच कर रहे हैं इसके साथ, नेम देम, लेट्स कॉल देम P, Q, R and S and join this, join this, join this, join this. Now if you remember, we had proved this, that from an external point, if you draw two tangents to this thing, and this, let's say this is center. If you remember, I had proved this that this angle is equal to this angle. How did I prove it? If you remember, this is equal to this is equal to this radius. These are the tangent from the same external point. This is equal and this is common. So they congruent है. Congruent होते ही ये angle equal हो जाते हैं. This angle and this angle are equal. Now in this case, if you see, from external point D, two tangents have been drawn. One at point S, or one point S. So these two angles are equal. Okay, so now I am renaming these angles. Just see, ज़्यादा angle हो जाएंगे अभी. So let's call this angle 1. Let's call this angle 2. Angle 3, angle 4. Angle 5, angle 6. Angle 7, angle 8. Now, from every point, all these angles are equal. So 1 is equal to 2, 3 is equal to 4, 5 is equal to 6, and 7 is equal to 8. इतना तो समझ में आ गया सबको? सार्थक, ये बात सही है? सार्थक सर आ गया सर समझ में। सर मुझको नहीं आया सर। अच्छे, गॉट इट? नहीं, किसको नहीं समझ में आई बात? सर अभिराज सर, अभिराज ये देखो, ये तुम्हारा वो है ना सर्कल, एक ही पॉइंट से दो एंगल डालते हो, तो अगर इस सेंटर को मिला दो तो ये एंगल इक्वल होता है। ये समझ में आया कि नहीं? सर आ गया, पता है? आ गया, क्योंकि अभी मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया इसको। सो ए पॉइंट ए एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्किल के ऊपर दो, एक टेंजेंट एएस गया, एक एपी गया, तो एंगल इक्वल होंगे ना सर, है ना? बट आपने उसके इतने अच्छा, मैंने अंदर वाला एंगल ले लिया, ठीक। एक Yes, मिनट, ये देखो दोस्तों, ये भी इक्वल होता है, ये भी हमने प्रूव किया है, रिमेंबर? बताऊं? सर क्योंकि अगर ये कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। सर अंडरस्टूड? बिकॉज कॉन्ग्रुएंट है तो ऑल थ्री एंगल्स विल बी इक्वल। ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर, ये तो 90 डिग्री होता है, ये इसके बराबर होगा। ओके, सो बाय दैट ऑल दीज विल बी इक्वल। इनको ऐड कर दो 1 2 3 4 5 6 को, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस 7 इक्वल टू 360। नाउ एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो इसको अब मैं कलेक्टिव एंगल बना देता हूं। लेट्स कॉल दिस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल, क्या बनेगा? दिस विल बी एस ओ पी, एंगल एस ओ पी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 360। so angle SOR प्लस एंगल 360 तो हो गया, 180 भी आ जाएगा हमारे पास, हाफ हाफ इसका। एक स्टेप में देखने दो। रखा जाए, 1 मिनट देना सर। Approve the opposite sides of a quadrilateral circumference with subtend angle, opposite sides 180. This has to, we have to prove that this, अच्छा, this angle and this angle are 180। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो गाइस, अच्छा मुझे बताओ, यहाँ तक समझ में आई? यहाँ तक कोई इशू नहीं जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, देखना। नो सर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8। ओके, दिस इज इक्वल टू 360। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है।
मैं दोबारा से एंगल एक बता दो सब थोड़ा सा, I'll remake the this thing because वो बहुत ज्यादा clutter up हो गया. See this. और ये है आपका क्वाड्रिलेटर जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है. ये को सेंटर मान लिया O. So let's call this A, B, C and D. And इन नेम्स को पॉइंट्स को नेम कर दो P, Q, R and S. ओके एंड यहां से ये ऐसे आ रहा है, यहां से ये ऐसे आ रहा है. ये दो डायगोनल्स हो गए. ठीक, अभी इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, और इससे. नाउ वी हैव सीन दैट फ्रॉम एक्सटर्नल एंगल दिस पॉइंट, अगर इस साइड के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे तो सेंटर के ऊपर जो मिलने वाले एंगल हैं दो, सेंटर के ऊपर जो एंगल बनेंगे वो दो एंगल इक्वल होंगे. दिस विल बी इक्वल टू दिस. सो बाय दैट लेट अस से एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8. ठीक है, we have to prove what, just see what we need to prove. We need to prove that angle 1 plus angle 2 plus angle 6 plus angle 5 is equal to 180. ठीक है विराज, this is what need to prove. We need to prove this. Otherwise, other way also, second set का also can be proved the similar way. So मेरे को प्रूव करना है 1 plus 2 and 6 plus 5. Sure. एंगल 181 है. लेट अस सी. सो और हमने ये तो प्रूव कर ही दिया था अभी. 1 इज इक्वल टू, यहां देखो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल नहीं, एंगल 1 इक्वल टू 2 नहीं है, गलत बोल रहा हूं. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8. देखो इस पॉइंट से आया है टेंजेंट, एक इधर आया है, एक इधर आया है, तो इसके ये वाले एंगल इक्वल होंगे. 1 इज इक्वल टू 8, 2 is equal to 3, 4 is equal to 5 and 6 is equal to 7. 6 is equal to 7, 4 is equal to 5. So दोस्तों मैं 1 की मुझे क्या प्रूव करना है जो फाइनली 1. ओके, सो आई एम राइटिंग 1 प्लस आई एम राइटिंग 2 प्लस एंगल 3 is equal to एंगल 2. So I am writing 3 की जगह 2. Okay. In place of 4 and 5 are equal. I am writing 5. 5 is also there. मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा, तुम बोलोगे सर ये मेरे को पता कैसे चलेगा. तुम बोलोगे कि सर मेरे को पता कैसे चलेगा, मेरे को पता कैसे चलेगा कि मेरे को 1 को सब्स्टिट्यूट करना है कि 2 को सब्स्टिट्यूट करना. अभी बताता हूँ, 1 मिनट का टाइम दो, मैं समझा दूंगा ट्रिक तुम्हें क्या है. ओके 5 एंड देन एंगल 6 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को. एंगल 7 को मैं लिखूंगा 6 to 7, 6 और 8 की जगह लिखूंगा 1 क्योंकि 8 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 360. सो हर एक एंगल 2 बार आ गया भाई. 1 2 बार आ गया, 2 2 बार आ गया, 5 2 बार आ गया और 6 2 बार आ गया. तो राइटिंग 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360. एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180. यही प्रूव करना था विराज, हमें प्रूव करना था. एंगल 1 2 5 6 का जो टोटल है वो 70. अब देखो ट्रिक क्या है, तुम बोलोगे सही है हमें पता क्या चलेगा. देखो दोस्तों पहले ही लिख लो टू प्रूव दैट क्या है. ठीक, और जब ये 8 एंगल एक लाइन में लगे तुम्हारे सामने 1 2 3 4 5 6 7 8, तुम देख लो तुम्हारे प्रूव में कौन कौन से एंगल बचे हुए. 1 था तो मैंने 1 को रख लिया अपने पास. 8 नहीं था, 8 को गायब कर दिया, 8 की जगह 1 लिख दिया. 2 था तो 2 को अपने पास रख लिया, 3 को गायब कर दिया इधर से. 5 था, 5 को रख लिया, एंगल 5 को रख लिया, 4 को गायब कर दिया इधर से. 6 था, 6 को रख लिया, 7 को गायब कर दिया इधर से. तो फाइनली मेरे पास ये 4 ही एंगल बचेंगे.
और डबल 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 हो जाएंगे। अगर इसका दूसरा वाला करना है 3 4 5 7 8 उसको भी ऐसे करेंगे। उस वक्त फिर क्या करेंगे 3 4 7 8 को रख लेंगे, बाकी 1 2 5 6 को गायब कर देंगे। Hence proof। थैंक ठीक यू है सर। मेरा? ओके थैंक यू सर। राइट। गाइस एक बात बताओ मेरे को, अभी सबसे पहले तो यार कैमरे ऑन कर लो, मैं सबको बता रहा हूँ, कैमरे के बिना मजा नहीं आता यार। मेरे को लगता है कि थोड़ा सा एक तो हमारा इंटरेक्शन बढ़ जाता है और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। अभी क्या एक्चुअली बोर्ड आगे हैं, अब ज्यादा अपने पास टाइम है नहीं, मुझे थोड़ा सा तुम्हारे को स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। बिना स्ट्रक्चर की बच्चों से नहीं पढ़ाई होती, मेरे से भी नहीं होती 10th में पढ़ाई। मेरा मन करता था घर जैसे पढ़ने बैठे, घर से बाहर से किसी अंकल की आवाज आ गई, मन करता था उठ के आ जाए, पापा से पूछा कौन आया अंकल, मन करता था, बड़ा रोकना पड़ता है अपने आप को। ओके ठीक है दोस्तों। ओए ये मेरे को सबके कैमरे ऑन चाहिए भाई, कौन कौन है कैमरा ऑन नहीं कर रहा है? प्रथम क्या दिक्कत है यार कैमरा ऑन करने में, प्रॉब्लम क्या है सर यार? ऑन तो है सर, स्टार्टिंग से ऑन है मेरा। हाँ ओके, और किसका नहीं ऑन है अभी? यार ये सब लोग कैमरा ऑन करो, सार्थक कैमरा ऑन कर। सर मेरा तो ऑन है सर, सार्थक 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 ऑन है सर मेरा। अच्छा सर ठीक है। मेरे को कभी कभी इसलिए बंद करना पड़ता है, मैं बाहर हूँ ना। कहाँ बाहर है? बाहर क्या कर रहे हो तुम अभी? ग्वालियर में हूँ, हैं? ग्वालियर में हूँ। पहले पर्सनल काम के लिए आना पड़ा, फिर पता चला भाई के पैर पे फ्रैक्चर है। अरे तो तुम जहां मर्जी हो यार, तो कैमरा तो ऑन कर लो, उससे क्या फर्क पड़ा? तुम झुकी ऑन तो झोपड़ी में है, थोड़ी बैठा हो किसी में। कभी बंद हो रहा है हाँ जैसे वो। चलो ठीक है ओके राइट। गाइस पहले मुझे बताओ, मेरे को आदि से पूछना था। आदि तुम्हारा जो ये स्टैटिस्टिक्स वाला हम चैप्टर कर रहे हैं, तुम्हारी रिक्वेस्ट पे कराया मैंने, शुरू करा दिया, मैंने नहीं किया, मैंने बोला विवोर कर दे। तो कब है तुम्हारा एग्जाम मैथ्स का? कल ओके। तो ठीक है दोस्तों, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बट इतने से टाइम में मैं तुम्हें करा दूंगा। देखो 2 मिनट लगेंगे। पूरा चैप्टर आ रहा भाई कि कंप्लीट आ रहा है कि आधा पौना आ रहा सर अस्यूम्ड मीन मेथड को छोड़ के आ रहा है सब। है? मोड मीडियन भी आ रहा है? यस सर। ओके ठीक है भाई लोग, अब बिल्कुल मेरी शांति से बात सुनो। इस चैप्टर को मैं बाद में दोबारा भी रिवाइज कराऊंगा, बिल्कुल अच्छे से समझना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसान चैप्टर है, मैं समझाता हूँ। देखो एंड आई विल गो फास्ट। ओके सपोज करो आपकी टीचर ने ना, आपकी मैथ टीचर ने आपका टेस्ट लिया, 50 मार्क्स का टेस्ट लिया। तो टेस्ट था 50 मार्क्स का, मैथ का टेस्ट था, और क्लास के अंदर 35 बच्चे हैं सपोज करो। तो टीचर ने मार्क्स लिए, आउट ऑफ 50 की लिस्ट लेके चली गई अपना प्रिंसिपल के पास, बोला मैम देखो ऐसा है, प्रथम के 15 मार्क्स आए हैं, और अंतरिक्ष के 9 मार्क्स हैं, विराज के 48 हैं, चिंत्या के 39 हैं, ऐसे करके 50 बच्चों को ले गई। मैम ये दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ क्लास 10th बॉयज, वी हैव टेकन द टेस्ट नाउ, प्री बोर्ड का। टीचर है उसको गालियां निकालेगी 2-4, बोली कि वो यू स्टूपिड, यू आर मैथ टीचर, शो मी इन अ गुड प्रेजेंटेबल फॉर्म। तो वापस आ जाएगी टीचर। दोस्तों ये जो नंबर है ना इंडिविजुअल, इनको बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस। सो व्हाट इज अ ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन इज अ सिंगल डेटा पॉइंट और इनपुट, ठीक, इसको बोलते हैं राइट। एंड कितनी बार वो फ्रीक्वेंसी, कितनी बार वो ऑब्जर्वेशन देखा गया है, अकरेंस कितनी बार हुई है उसकी, उसको। सो व्हाट इज अकरेंस ऑफ ए ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन में शॉर्ट में OBS लिखा हूं, ये हमारा आर्मी का वो होता है। अरे ठीक है, ये तो यूट्यूब पे जाएगा ना, तो इसको ठीक कर देता हूं। ओके अकरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी बार वो ऑब्जर्वेशन है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो सपोज करो कुछ 33 मार्क्स जो है ना, कम से कम 5 बच्चों को आगे, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 33 विल बिकम 5, फ्रीक्वेंसी को F बोलते हैं। अच्छा टीचर गई, टीचर ने कहा अच्छा अच्छा ये क्या हो गया, तो टीचर ने बोला ऐसे ऐसे, टीचर ऐसे बना दिया कि 15 मार्क्स वाले 2 बच्चे हैं, 19 वाले 3 बच्चे हैं, 20 वाले 4 बच्चे हैं, 33 वाले 5 है, उसके बाद 16 वो यहाँ से ऐसे शुरू करेगा, उसके बाद 36 वाले 9, ऐसे करके टोटल 35 बच्चों को लेगी टीचर के पास, मैम के पास, प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल को फिर देखा, प्रिंसिपल फिर बिगड़ गई, नहीं स्टूपिड, कांट यू पुट इट इन क्लासेस, put them in classes, from 10th class का, अरे stupid not that class, I'm talking about put the data into various classes। तो टीचर आपको समझ में आ गया कि मैम क्या, टीचर क्या, प्रिंसिपल क्या चाहती है। शी विल कम बैक एंड नाउ शी विल प्रिपेयर क्लासेस। कैसी क्लास बनाएगी देखो, 0 से 10 की एक क्लास बना देगी, 10 to 20 की एक, 20 to 30 की एक,
30 to 40 की एक, 40 to 50 की एक, ऐसी क्लास बनाए। अब 0 से 10 में जितने मार्क्स आए बच्चों के, जितने बच्चों के 0 से 10 में मार्क्स आए, इसको बोलते हैं क्लास, उसमें आ जाएगा। तो सपोज करो 0 से 10 के टोटल तीन बच्चे हैं, 10 to 20 let us say there are 7 kids, 20 to 30 there are 12 kids, 30 to 40 let us say there are 8 kids, 40 to 50 there are 5 kids, टोटल हो गए 35। ये जो टोटल होता है ना, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ऐसे करके लिखते हैं इसको, टोटल 35। ओके, सो ये हो गया फ्रीक्वेंसी और ये हो गया क्लास। कितना समझ में आ गया सबको? क्लास से रिलेटेड 3 टर्म्स है दोस्तों। वन इज लोअर लिमिट है जैसे 0, वन इज अपर लिमिट, यू अपर लिमिट 10, देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लास विड्थ। क्लास कितनी चौड़ी है आपकी? तो क्लास विड्थ होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे क्लास विड्थ है 10 माइनस 0 इक्वल टू 10, क्लास विड्थ। एंड देन कम समथिंग कॉल्ड क्लास मार्क। क्लास मार्क यानी कि मिड पॉइंट। तो मेरे को क्लास मार्क निकाला, किसी को ले ले। क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो इसका क्लास मार्क आएगा 5। तो हर एक क्लास डिफरेंस आएगा, क्लास विड्थ आएगी 5 एंड हर एक क्लास का क्लास मार्क में अलग अलग निकालो। तो मैं निकाल रहा हूं क्लास मार्क, देखो क्लास मार्क इसका 5 है, इसका 15 है, हर एक का 10 का डिफरेंस है ना, 25, 35 एंड 45। दिस इज कॉल्ड क्लास मार्क। अब मैं सपोज करो क्लास मार्क को x बोल रहा हूं यार, x, ठीक। अब ध्यान रखना, यहीं से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्लास मार्क है 5। यहां तक तो कोई डाउट नहीं किसी को? भाई अंतरिक्ष, विराज, नो डाउट प्रथम, यस सर। हाँ, No doubt, sir. आशी क्लियर ऑन दिस? आदि क्लियर सो फार? अचिंता, Excuse me, sir. हाँ गो Sir, अहेड। can you please repeat class mark? क्लास मार्क होता है मिड पॉइंट। सो आई एम सेइंग मिड पॉइंट ऑफ क्लास। कैसे निकालते हैं? अपर लेवल लोअर लिमिट अपॉन 2 कर दो। तो सपोज करो 20 और 30 था, ऐड किया 50 आया, 50 अपॉन 2 25। Okay, sir. ठीक है दोस्तों, बस अब यहां से कहानी शुरू होती है। अब हमें निकालना है मीन। देखो मीन निकालने का मतलब वो बेसिकली वो बोल रहा है मीन का मतलब है कि मैं यही करूंगा ना, कंटिन्यू, इसी को कंटिन्यू कर दूंगा जरी। चलो ठीक है, मीन। ओके, तो दोस्तों मीन का जो फॉर्मूला दिया हुआ है अपने यहाँ, जो उसमें वो एक्चुअली देख के बच्चे डर जाते हैं। फॉर्मूला कुछ है नहीं, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला ऐसा लिखा हुआ है, हाँ देखो एक मिनट, फॉर्मूला ऐसा लिखा है। Can I close my camera for 2 to 3 minutes? Sir, actually packing. ओके गो अहेड। fx अपॉन सिग्मा f, इसको सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ मिला तो आई मतलब कोई भी वैल्यू, आई की वैल्यू कहां से होती है? आई कैन बी आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई इज इक्वल टू n तक, कोई वैल्यू। तुम इसी चक्कर में पढ़ो मत, परेशान मत हो बिल्कुल भी कि क्या ड्रामा बचा रखा है, कुछ लिखा हुआ उल्टा पुल्टा इधर। तुम इतना समझो कि हमारा मीन क्या होता है। तो मैंने बताया था एक्स ये रहा, ये क्लास मार्क मेरा एक्स मेरा है कितना 5, 15, 25, 35 एंड 45। और एफ मेरा कितना दिया हुआ है? एफ दिया है 3, 7, 12, 8 एंड 5। बस जस्ट फोकस ऑन दिस। अब फाइनली मेरे को यहां लिखना है एफ एक्स के लिए क्या करूंगा मैं? इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। एफ एक्स कितना आया मेरा? एफ एक्स देखो, एफ एक्स आएगा 15 और ये आएगा 105, ये आएगा 300 और ये आएगा 7 4 जा 280 एंड ये आएगा 45 40 90 185 180 225। अब इसको टोटल कर लो दोस्त, टोटल जितना भी टोटल है। लेट अस से योर टोटल है 1500 को थोड़ा सा उल्टा वो कर देता हूं मैं। लेट अस से योर टोटल इज 1750। मीन निकाल लो। अच्छा, दिस विल ऑलवेज बी गाइस, एफ का जो टोटल आएगा ना वो हमेशा होगा जितने स्टूडेंट थे। कितने स्टूडेंट थे हमारे टीचर हमारी क्लास में? कहां गए? 35 स्टूडेंट, 35। तो आपने सिर्फ क्या करना है? मल्टीप्लाई करने हैं इसको, इनको
इसको इससे इसको इससे इसको इससे इसको इससे करके टोटल कर देना है और यहाँ वैल्यू रख दो, तो आपका मीन आ जाएगा ये टोटल अपॉन 35। हालांकि ज्यादा आएगा, मैं थोड़ा सा कम कर दिया इसको। हो ना ना, कुछ और करना पड़ेगा। 35 भी नहीं रख सकते, 17 50 भी नहीं रख सकते, तो लेट मी कीप इट 8 to 8750 या 875 जो भी टोटल आएगा, वट एवर कम्स, ठीक है। आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन कैलकुलेशन। सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एफ। ये मैंने बताया, दिस इज एफ इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यू डोंट हैव टू टाइप इट, क्वेश्चन में जनरल दिया होता है data marks of 25 student of class 10th A are given below, तो 25 अगर टोटल करोगे तो वही आएगा, वैल्यू रख दो यहाँ पर जितना भी आया, लेट्स से 25 आया, तो मीन इज इक्वल टू 25। ओके, अब इसका एक अगला स्टेप है। अगला स्टेप क्या है, हम क्या करते हैं, अज्यूम मीन मेथड ले लेते हैं। हम क्या बोलते हैं, अज्यूम मीन, यानी कि ये मान लेते हैं कि 25 जो है ना, इनका मीन है एक तरह से, और एक और कॉलम बनता है, वो जो कॉलम बनता है उसमें हम लिखते हैं अज्यूम मीन। ओके, और अज्यूम मीन को हम लोग दिखाते हैं पॉइंट डी से, डी। तो बोलोगे सर डी क्या है, डी है x माइनस ए, और सर ए क्या है, ए अज्यूम्ड मीन है, ए स्टैंड्स फॉर अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन। हमने इसका एक मीन निकाल लिया। क्यों कर रहे हैं हम ये, हम अपनी कैलकुलेशन आसान कर रहे हैं। देखो कितना आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। तो जो डिफरेंस आएगा उसको लिख देंगे इधर, तो दिस विल बी -20, दिस विल बी -10, दिस इज 0 10 एंड 20। और अब हमारा नया कॉलम बनेगा अज्यूम मीन में, फिर इसको नहीं करते, नया कॉलम बना लेते हैं, उसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं F1 D1। अब आपकी फ्रीक्वेंसी D1 से मल्टीप्लाई होगी, और लिख के यहाँ पे हम लिखते रहेंगे -620 -1050, 0 से 0, ये तो 0 हो गया, उसके बाद 2800 एंड 100। तो इधर जो टोटल आएगा आपको काफी कम आएगा। सर एक और बार समझा दीजिए। दोबारा बताओ। तो एक बीच का मीन को, जो इसका जो कोई भी बोले, जनरली बीच वाली टर्म को हम एज्यूम मीन मान लेते हैं, हम बोलते हैं ये ए है हमारा, और एक नया कॉलम बनाते हैं डिफरेंस का। डिफरेंस का मतलब x माइनस ए, यानी कि जो भी आपकी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इसमें से आप a माइनस कर रहे हो। तो मैंने 5 में से 25 माइनस किया तो -10 आ गया, जो -6 ये सब आ गया। नाउ माय कॉलम विल नॉट बी fx, माय कॉलम विल बी f1d fd। बट फिर ये आ नहीं रहा ना। हाँ, लेकिन जो आपको अगला वाला स्टेप डेविएशन मेथड करोगे उसमें ये करना पड़ता है। दिस स्टेप Okay, इज देयर इन दैट, स्टेप इज देयर इन दैट। मैं अभी बता दूं कैसे आ रहा है वो। तो स्टेप, तो ये कर लिया। अब आपने एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है। अब आपका फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब आपका मीन क्या आएगा, मीन का आएगा आपका जो भी एज्यूम मीन था उसको ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ आपने माइनस किया था ना सबका। अब एक बार बस ऐड कर दो, प्लस एफ डी का टोटल सम अपॉन एफ। x नाउ इज इक्वल टू 25 प्लस जो भी एफ डी की वैल्यू आएगी, वो लेट अस से आ गया तुम्हारा 350 आ गया, 350 अपॉन 35 10। x now is equal to 25 plus 10 is equal to 35. This is called assumed mean method. Okay. अब इसके आगे एक और एडवांस मेथड है दोस्तों। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला है, जो पुराना फॉर्मूला था बिल्कुल तकरीबन वही है, बस a ऐड हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमारे कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई। हमारे जो नंबर थे ना अभी, ये वाले नंबर, ये थोड़े बहुत छोटे नंबर आएंगे और एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। हमारा ये जो समिंग अप का प्रोसेस है बहुत इजी हो जाता है। यहाँ बड़े बड़े नंबर आते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा सर ये 5 और 0 तो आ रहे हैं, ये तो मैंने छोटा एग्जांपल लिया। कई बार बड़े डिफिकल्ट आएंगे, डेसिमल आएगा, वो सब आएगा। तो अज्यूम मीन मेथड हमारे काम को काफी आसान कर देता है। हमारे काम को छोटे छोटे नंबर से हमें फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, पहले हम बड़े नंबर से कर रहे थे 45 वगैरह से, अब हमने छोटे नंबर से किया बस। अब अच्छा, और इसको आसान करना है। अब इसको और आसान करना है। कैसे कर आसान करना है देखें तो, देखो ये जो मेरा
डी आया था ना दोस्तों, तुम देख रहे हो ये सबका एक मल्टीपल है किसी चीज का, ये 5 का मल्टीपल है। तो नाउ आई एम क्रिएटिंग वन मोर कॉलम एंड दैट कॉलम विल बी कॉल्ड, यू से डिवाइड करेंगे उसको, एंड दैट डी का कौन सा कॉलम था? है बताओ। तो अगर दोस्तों ये जो डी है ना मेरा आया डी, अगर मैं इस डी को एक किसी भी नंबर से लेट्स से एच यू लेटर यूज करते हैं, एच, एक लेटर एच से डिवाइड कर दूं तो ये नंबर और भी छोटा हो जाएगा। तुम बोलो सर एच क्या लोगे, एच ऐसा ले लूंगा जो सबका फैक्टर है, जो सबका फैक्टर है 5 है, तो 5 ले लिया। सो एक नया कॉलम बन गया, उसको बोलते हैं यू। ठीक है, अब देखो 5 से डिवाइड किया, h इज इक्वल टू 5, दिस विल बी -4, दिस विल बी -2, दिस इज 0, दिस इज 2 एंड दिस इज 4। ठीक, अब जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो fx का भी नहीं होगा, fd का भी नहीं होगा, अब सीधा मल्टीप्लीकेशन f और u का होगा, और भी छोटा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। देखो f और u तो क्या होगा देखो, 31 इंटू 4 तो ये आएगा -124, 7 इंटू 2 -14, जीरो वाला तो जीरो ही हो जाता है, 8 इंटू 2 16 एंड 5 20। अब और भी छोटा, अभी हाँ हाँ जी, स्टेप डेविएशन भी नहीं आ रहा। अच्छा तो तूने पहले बताता, फिर मैं साला इसको छोड़ ही देता तूने बोला अजूम भी नहीं आ रहा। तो एक बात बता, अब भी याद आया था। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर इस चैप्टर में कुछ बचता ही नहीं, फिर मोड और मीडियन मीन तो खत्म ही हो गया। जब सिखा रहे थे तब उन्होंने सिर्फ डायरेक्ट मीन पे किया था एंड देन मीडियन, ये सब नहीं सिखाया था, तो उससे याद आया अभी। अच्छा चलो, अब तो मैंने बता दिया। तो दोस्तों स्टेप डेविएशन का मेथड का क्या होता है, x इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू a प्लस था ना, a प्लस, अभी h से डिवाइड किया था सबको, यहाँ h से मल्टीप्लाई कर दो और ब्रैकेट में इसका जो टोटल है, सर x बार नहीं था, x बार बोलते हैं इसको, मैं टाइम बचाने की बोल रहा हूँ। yes, x sir. बार बोलते हैं, मीन को x बार बोलते हैं, मीन f u अपॉन f। यहाँ आई लिख लेना यार, मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ तुम्हें कंफ्यूजन कम करने के लिए, बाद में लगा दूंगा, अभी इनिशियली नहीं लगा रहा हूँ। एफ आई एफ यू, तो इसको टोटल को निकाल लो, तो बस आ गया 25 प्लस 5 था ये, और लेटर से तुम्हारा ये आया 70 आ गया, 70 अपॉन 35 कट गया 2, 25 प्लस 10, तो योर मीन इज इक्वल टू 35। अभी ये बता मीडियन और मोड आ रहा है क्या? यस सर। तो मैं इसको छोड़ देता, पर एनीवे चलो ओके। मीन और मोड बहुत आसान है, दोनों के दोनों बहुत आसान है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा, मैं आज मेरे पास टाइम कम है तो जल्दी से समझा रहा हूँ ट्रिक वाली बात बता रहा हूँ जो जिसके अंदर तुम कंफ्यूज हो सकते हो। एनीवे ये चैप्टर मुझे कराना डिटेल में, बिकॉज ये कंफ्यूजिंग चैप्टर है, आई थिंक यू गॉट 4 और 5 मार्क्स फ्रॉम दिस, आई हैव टू गेट डन। यार मैंने एक पेपर डाला था तुम लोगों को, सैंपल पेपर, मेरे को अब तक किसी का सबमिशन ही नहीं आया भाई। उस दिन तुम बोल रहे थे सर हम प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करो, मैं चेक कराऊंगा क्वेश्चन पेपर टीचर से बोल के। वो जो सैंपल पेपर डाला था उसमें जो जो तुम अब तक कवर हो गया उसको क्वेश्चन करके भेजो मेरे को, आई विल ऑल्सो हेल्प यू विद आंसर टेक्निक, बताऊंगा क्या तुम्हारी आंसर टेक्निक में गलती है। ये सारा गेम आंसर टेक्निक का है, अगर किसी को नॉलेज जितनी मर्जी हो, नहीं आता लिखना, उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। करके भेजो मेरे को यार, जिस सबको मिल गया है, जो नहीं आता मैं से पूछूं। सर सर साइंस का सैंपल पेपर ना? हाँ मैंने भेजा साइंस का सैंपल पेपर, करके भेजो मेरे को, ओके। क्योंकि मैं तो आंसर टेक्निक इंप्रूव करानी है तुम लोगों की। ओके अच्छा दोस्तों, अब क्या होता है, दो और चीजें हैं, एक है मीडियन और एक है मोड। पहले मैं दोनों को आपको बता दूं मतलब क्या है। पहले मोड दे रखा है, फिर मीडियन है, एक मिनट, हाँ पहले मोड दे रखा है, ओके।
मोड मैंने एक्सप्लेन किया था. What is mode? Mode is the most occurring observation, most occurring, most frequent भी बोल सकते हैं, most frequent observation. ठीक. तो सपोज करो जब टीचर को लेके गई थी तो मैंने बताया जो 35 है, 13 है किसी का, लेकिन 33 सबसे ज्यादा बच्चों के नंबर आया, 5 बार आया, तो मोड हो जाएगा 33. लेकिन अगर टीचर ने आपकी इसको वो बना दिया, उसमें ग्रुप में डाल रखा है, क्लासेस में डाल रखा है, तो 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 ऐसे डाल रखा है. अब देखो दोस्तों, ये होगी क्लास, ये हो गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी. ओके, तो ये लेट्स से ये 3 बच्चे 7 थे, ये 12 थे, ये 8 थे, ये 5 ऐसे थे. ओके, so now we have to find the model class. Model class. Which is model class? Class with maximum frequency. कौन सी होगी मॉडल क्लास? ये होगी. ठीक है, तो मॉडल क्लास पहचानने में कोई दिक्कत नहीं किसी को? नो सर. ओके गाइस, मॉडल क्लास को पहचान ली? नाउ नो सर. द फॉर्मूला ऑफ मोड इज, मोड का फॉर्मूला क्या है? देखो, मोड का फॉर्मूला है L प्लस मॉडल क्लास वही होती है ना जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखो होती है. क्लास, मॉडल क्लास इज क्लास विद मैक्सिमम F, class with Frequency. maximum frequency is called model class. Okay, तो फॉर्मूला याद करने का अच्छा आसान तरीका है f1 minus f0 upon 2f0 minus f1 minus f2 ब्रैकेट क्लोज h. ठीक. सर थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, 2f1. अब ये तुम बोलोगे सर ये है क्या, f1 f1 क्या है? देखो दोस्तों, दो चीज तो बड़ी आसान है. L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. तो यहां मॉडल क्लास की लोअर लिमिट हो जाएगी 20 इज इक्वल टू 20. H क्या है? क्लास विड्थ है. साइज. क्लास विड्थ, हाँ साइज बिल्कुल सही, तो बट क्लास विड्थ इज बेटर वर्ड. क्लास विड्थ है दोस्तों 10. अब देखना, 3 चीजें देखना. ये जो क्लास है, मॉडल क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं f1. इससे पिछली वाली को बोलते हैं f0. इससे आगे वाली को बोलते हैं f2. समझ में आया? ये f1 है, ये f0, पिछली वाली f0, f2. बस यहाँ वैल्यूज रख दो इनकी, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ठीक है दोस्तों, आसान. बस ये देख लो, ये देख लो कौन से वाले की सबसे फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास है वो. यार मॉडल क्लास है तो इसकी लोअर लिमिट क्या है, अलग से लिख लो. ये लिखना जरूरी है अलग से, यहाँ पे L, H, F0, F1 ये जरूर लिखना. डायरेक्टली जो बच्चा कोशिश करेगा डालने की ना उसमें, उसका नहीं होगा भाई, बता रहा हूँ, गलती पक्का हो जाएगी. तो ये डाला, इसके बाद F1 क्या है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी. F0 उससे पिछले वाली क्लास की, F2 से अगली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी. यहाँ रखो वैल्यू. अब भाई तेरा एक चीज बच गई है, एंड दैट इज मीडियन क्लास. ठीक है, अब मैं मीडियन बता देता हूँ. मीडियन निकालने का क्या तरीका है, हमें इस बार एक नई चीज निकालनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ऐड होती जाती है. जैसे कि ये फ्रीक्वेंसी है तो CF बोलते हैं इसको, CF. सर उसमें अप टू होता है. नहीं वो अलग है, वो छोड़ दे, वो अप टू नहीं छोड़ना. बस आप टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर लो, सिर्फ 3, 10, 22, 30 एंड 35, जिसको बोलते हैं CF. ठीक है आदि, इसको CF बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. यस सर. अब तूने मीडियम में जाना, देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मिड पॉइंट किधर है. यानी 35 का मिड पॉइंट कहां होगा दोस्तों, क्या होगा, 17.5. सर 17.5 कहां पड़ेगा, 17.5 पड़ेगा इसके अंदर, जो सबसे नियरेस्ट है. सो व्हाट इज द मीडियन क्लास? सर ये क्या n/2 + 1 वाले से किया? नहीं, n/2 से क्या सीधा. विच इज मीडियन क्लास? मीडियन क्लास इज क्लास क्लोजेस्ट. बट 5 टर्म्स है ना. हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लास क्लोजेस्ट टू मीडियन. तो मीडियन क्या आया था, मीडियन आया था 17.5. अगर ये 50 होता तो मीडियन 25 आता. n/2 होता है.
अब देखो n/2 किसके पास है? 10 के पास तो नहीं है, 30 के पास, 22 के पास है भैया। ये तो आपकी मीडियन क्लास हो गई, ये मॉडल भी थी और मीडियन भी हो गई। So what is the formula for median? Formula for median is median का लेटर क्या है? median का लेटर नहीं, median is equal to L plus n upon 2 minus CF upon F into H। तो बोलो सर क्या क्या हो कह रहा है, क्या चल रहा है? अरे भाई चल कुछ नहीं रहा, L वही है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जो कि आपकी 20 है। N क्या है? N इज इक्वल टू 35। CF क्या है? CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। ये लिख देता हूं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ, सर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं होता था? हाँ, n नंबर ऑफ 35, n इज 35 ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, यानी कि मीडियन से पहले वाली क्लास की CF क्या है? तो मीडियन क्लास ये है, मीडियन क्लास का CF क्या है? ये 10। H तो अपने को पता ही है, क्लास विड्थ, H is equal to 10। And what is F? F is the frequency of median class, which is in this case is 20, is 12. Just put these values. बस आपको सिर्फ प्रॉब्लम इसमें आती है, सर मैं कैसे ढूंढूं सर मॉडल क्लास कौन सी? अरे यार जिसकी सबसे हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास। सर मीडियन क्लास कैसे पता चलेगी? यार जितनी फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 कर दे और देख ले किसकी फ्रीक्वेंसी उसके क्लोजेस्ट है। 17.5 की क्लोजेस्ट है 22, ये मीडियन क्लास बन गया। उसके बाद फॉर्मूले तो आसान है, याद करने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, ऐसे जल्दी नहीं होते। ठीक है दोस्तों, फिर n+1/2 ऑड के लिए और n/2 वो सब, वो n+n यार n/2 उसमें आता है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड डाटा होता है, मतलब ऐसे कर दिया 5, 8, 9, 11, 13 ऐसे कर दिया। तो अगर ये ऑड नंबर होगा तो आप बीच वाला ले लो नंबर, ये वाला, लेकिन कई बार होगा ये इवन हो जाता है जैसे, तो उसका रूल क्या होता है कि n/2 ले लो, यानी कि थर्ड वाले 6 है ना, ये 6, तो थर्ड वाला ले लो, और n/2 + 1 वाला ले लो, यानी कि फोर्थ ले लो, ये वाला ले लो। सर अनडिस्ट्रीब्यूटेड डेटा में आ सकता है सर? हाँ, और हाँ आ सकता है, और इसका मीन निकाल लो, तो 9 + 11 का मीन क्या होगा? 10। इस डेटा का जो मीडियन है वो 10 है। वो तो छोटी क्लासेस वाला है जो तो कह रहा आदि n/2 n+2, तो छोटी क्लास का ये तरीका होता है उसका। असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, और अगर ऑड नंबर है तो बीच वाला उठा लो, और अगर ऑड नंबर नहीं इवन है तो बीच वाले 2 उठाओ और दोनों का मीन निकालो। बीच वाला कैसे निकलेगा? n/2 करो और n/2 + 1 करो, ठीक है। चलो गाइस, आई हैव ट्राइड टू डू जस्टिस इन व्हाटएवर टाइम आई हैड। आई विश यू ऑल द बेस्ट, बट ये चैप्टर में दोबारा कराऊंगा, मुझे पता बहुत लोगों को ना दिक्कत आएगी इसके अंदर, बट प्रैक्टिस देनी पड़ेगी तुमको। चलो बाय बाय गाइस, और कल नहा धो के आया करो यार, कैमरा ऑन रखेंगे हम क्लास में भी। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, बाय बाय।